Hello friends, I'm Pratishtha and welcome back to my channel. So today I'm going to teach you a new topic which is separation of substances. So आज हम लोग एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, पर वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आपका नया साल बहुत ही मंगलमय हो। अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आपको पता है सब्सटेंसेस क्या होते हैं? सब्सटेंसेस दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो सब्सटेंसेस यानी कि कोई भी मिक्सचर या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस या मतलब कोई भी एक चीज़ पर्टिकुलर जिसमें कोई मिलावट ना हो। मतलब कि सब्सटेंसेस हमारे टू टाइप्स के होते हैं। सब्सटेंसेस ये हमारा टू टाइप के सब्सटेंस होते हैं। एक सबसे पहला सब्सटेंस होता है हमारा प्योर सब्सटेंस, और दूसरा होता है हमारा एक मिक्सचर। ओके, तो ये हमारे टू टाइप्स के सब्सटेंसेस होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो मिक्सचर में हमारे पास यानी कि कोई भी मिक्सचर, जैसे कोई भी मिलावट, यानी कि अगर हम लोगों ने जैसे अगर राइस है हमारे पास, राइस, अब उस राइस में कुछ पेबल्स है या स्टोन्स है तो हम उसको अपने हाथ से उठा लेंगे, है ना। तो ये एक मिक्सचर है, मतलब एक वो हैंड पिकिंग सेपरेशन, मतलब ये एक मेथड होता है। हर चीज़ को सेपरेट करने का एक मेथड होता है। जो भी मतलब हर एक मिक्सचर को सेपरेट करने का एक मेथड होता है। जैसे प्योर सब्सटेंस तो आप लोग मतलब नाम सुनकर ही समझ गए होंगे। प्योर सब्सटेंस में जैसे कि हमारा शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब मिक्सचर की कैटेगरी में मिल्क, बटर, कर्ड, ये सब हमारे मिक्सचर की कैटेगरी में आते हैं। तो अब मतलब प्योर सब्सटेंस तो अब हमें साइड में रखना है, क्योंकि प्योर सब्सटेंस तो वही जो हम देखते हैं, जैसे कि राइस भी प्योर सब्सटेंस है, व्हीट फ्लावर भी प्योर सब्सटेंस है। पर जो मिक्सचर है इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो मिक्सचर है वो बहुत टाइप के होते हैं और उनको उन मिक्सचर्स को सेपरेट करने का भी मेथड बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहला मतलब हैंड पिकिंग मेथड, ये एक मेथड है। अब इस मेथड को हम कैसे यूज़ करते हैं? अब सबसे पहले तो प्योर सब्सटेंस को हम साइड रखेंगे और मिक्सचर में आएंगे। अब जैसे मिक्सचर है राइस और स्टोन्स या पेबल्स का, पेबल्स यानी कि आप जो कंकर बोलते हो उसको, अगर हमें उनको सेपरेट करना होगा तो यानी कि ये एक ऐसे एग्जाम्पल के तरफ से ये एक थाली है या फिर आप कटोरा मान लें। ये यहाँ पर राइस है कुछ। अब इस राइस में ये सब छोटे छोटे पेबल्स हैं, जो गोल गोल दिख रहे हैं आपको, ये सब पेबल्स हैं। अब इनको तो हम आसानी से हटा ही लेंगे क्योंकि ये मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। और प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल हमारा शुगर हो गया और भी हमारा मतलब जो भी प्लेन चीज़ें होती हैं जिसमें कोई मिक्सचर नहीं होता, कोई जो मतलब ऐसे ही, मतलब शुगर हो गया, व्हीट हो गया, राइस, जैसे राइस इसमें अभी है। अब हमें ये अगर जब हम इसमें से ये मिक्सचर है, पेबल्स इन राइस का मिक्सचर है ये, इसको हम लोग एक मेथड से सेपरेट करेंगे। किस मेथड से? अब हम तो नॉर्मली हाथ से ही ऑब्वियसली करेंगे, नहीं तो फिर अगर हमने सीव लिया तो उसमें तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि ये सॉलिड मिक्सचर है। जब भी हमें सॉलिड टू सॉलिड मिक्सचर को अगर जब भी हमें सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करना होता है तो हम उसमें हैंड पिकिंग मेथड यूज़ करते हैं। हैंड पिकिंग मेथड कैसा होता है? जैसे हमने ये तो हमारा एक मिक्सचर हो गया। अब जैसे अगर आप लोग के भी चावल में कुछ कीड़े आ जाते होंगे या फिर कोई
पत्थर, छोटे छोटे पत्थर मतलब रॉक्स जो होते हैं वो आ जाते होंगे राइस में, उसको हम सेपरेट करने के लिए अपने हाथ से ही मतलब उसको हटाते हैं, तो वो हैंड पिकिंग मेथड हुआ। हैंड से हम उसको क्या करते हैं, पिक कर लेते हैं और उसको हटा देते हैं, तो ये एक मेथड हो गया हमारा हैंड पिकिंग मेथड। अब ऐसे भी बहुत सारे मेथड होते हैं जिनको मैं अभी आपको बताऊंगी। हैंड पिकिंग मेथड हमें समझ में आ गया। अब जब ये पेबल्स मतलब हट जाएंगे, इसमें से पेबल्स हटने के बाद ये एक प्योर सब्सटेंस बन जाएगा, क्योंकि राइस भी एक प्योर सब्सटेंस है, ये कोई मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर तब बनता है जब इसमें कुछ मिला रहता है। मतलब अगर हम लोगों ने राइस पका भी लिया तब भी वो एक प्योर सब्सटेंस ही होगा। लेकिन उसमें हमने जैसे हम राइस में सब्जी मिलाकर खाते हैं, पनीर, रस, ग्रेवी सब मिलाकर खाते हैं ना, तो उस समय वो एक मिक्सचर बन जाता है। पर वैसे अगर हम इसको अगर हम कच्चा राइस भी देखें तो वो कच्चा राइस भी है प्योर सब्सटेंस होता है, और जब हम पका देते हैं इसको तब भी ये एक प्योर सब्सटेंस ही रहता है। अब हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस मतलब प्योर सब्सटेंस समझ लिया और मिक्सचर का एक मेथड भी समझ लिया। अब हम लोग और भी मेथड समझते हैं, यानी कि मिक्सचर में बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे मेथड्स भी होंगे। सारे मेथड्स को हम एक एक करके समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सब्सटेंसेस तो देख लिए, 2 टाइप्स के होते हैं, प्योर और एक मिक्सचर। और मिक्सचर भी प्योर सब्सटेंस तो हमने समझ लिया। अब मिक्सचर भी 2 टाइप्स के होते हैं। अब वो कौन से टाइप्स होते हैं? सबसे पहला होमोजेनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं और हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं? सबसे पहले हम आएंगे होमोजेनियस मिक्सचर में। होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिसमें सेम टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स रहते हैं, यानी कि सेम चीज़ें रहती हैं उसमें, मतलब एकदम क्लीन, उसमें कुछ दिखता नहीं हमें। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर वो होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर में देखो, होमोजेनियस मिक्सचर है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मतलब वो प्लेन यानी कि शुगर या सॉल्ट जैसा होगा, उसमें मतलब वाटर मिक्सचर है ना ये। तो हम जैसे कि अगर हम लोग लेमनेड बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं जिसमें सेम कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें सेम टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि वाटर में अगर शुगर मिला दिया जाए, सॉल्ट मिला दिया जाए, लेमनेड जो हम बनाते हैं, लिम्का जो बनाते हैं, ये सब जो मतलब हम लोग बनाकर पीते हैं, ये सब एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ओके, अब होमोजेनियस सब्सटेंसेस नहीं है, होमोजेनियस मिक्सचर है। मिक्सचर एक सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस होते हैं, पर मिक्सचर होमोजेनियस एक मिक्सचर है और हेट्रोजेनियस भी एक मिक्सचर ही है। अब नाउ हमने होमोजेनियस समझ लिया क्या होता है, जिसमें सेम टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। नाउ कम टू हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजेनियस भी एक मिक्सचर ही है, मतलब इसमें डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि वाटर में सैंड हो गया, पेबल्स हो गए, तो ये मतलब पेबल्स इन वाटर, सैंड इन वाटर, विच टाइप ऑफ मिक्सचर दिस इज, तो ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो गया। जैसे हमें अगर कोई पूछता है कि अगर पानी में पेबल्स है, यानी कि जो कंकर हम बोलते हैं वो है, या छोटे छोटे रॉक्स जो होते हैं वो है मिक्स्ड, या फिर सैंड मिक्स्ड है, तो ये कौन सा मिक्सचर कहलाएगा, हेट्रोजेनियस या होमोजेनियस? मतलब ऑप्शन के बिना भी हम बता सकते हैं, अगर हमें हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पता हो तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि अगर लेमनेड, वाटर, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये सब मिक्स्ड है अगर वाटर में, तो मतलब ये कौन सा मिक्सचर कहलाएगा? क्योंकि मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं, कौन सा मिक्सचर कहलाएगा? होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा ये। ओके, सो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और भी टाइप्स के मिक्सचर के बारे में, जिसको हम अलग अलग मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ये हमने 2 टाइप के मिक्सचर के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने एक मेथड को पढ़ लिया, हैंड पिकिंग। अब इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स के बारे में आपको बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग एक मेथड के बारे में पढ़ने जाते हैं जो है थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग मेथड जो होता है वो यूजुअली फार्मर्स
जनरली फार्मर्स जो होते हैं वही यूज़ करते हैं। वो किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि वो ग्रेन्स को, मतलब कि स्टॉक्स में से ग्रेन्स को सेपरेट कर सके हार्वेस्ट करने के बाद, हार्वेस्टिंग होने के बाद। मतलब कि दिस मेथड इज यूज्ड बाय जनरली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक आफ्टर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जब इनका हो जाता है तो जब उन लोगों को स्टॉक में से ग्रेन्स को सेपरेट करना होता है तब वो लोग थ्रेशिंग मेथड को यूज़ करते हैं। ओके, सो थ्रेशिंग मेथड, अब थ्रेशिंग मेथड तो यूजुअली जो मतलब जनरली जो हमारे फार्मर्स होते हैं, जो हमें वीट देते हैं, राइस देते हैं, वो यूज़ करते हैं। अब हैंड पिकिंग मेथड हमारा हो गया, थ्रेशिंग हो गया। अब आते हैं हम लोग विनोइंग मेथड। एक मेथड होता है थ्रेशिंग मेथड का हमारा हो गया, अब आएंगे हम लोग विनोइंग मेथड में। विनोइंग मेथड में, इस मेथड में क्या होता है कि जब भी हमें हस्क को वीट मतलब ग्रेन्स में से सेपरेट करना पड़े, या फिर मतलब कि ग्रेन में हस्क को ग्रेन्स में से सेपरेट करना पड़े तो हम लोग विनोइंग मेथड यूज़ करते हैं। ये हमारी जो मतलब मदर्स होती है, हमारी ग्रैंड मदर होती है, वो यूज़ करती है मेथड, ताकि वो लोग हस्क, आपको पता है बहुत लाइट होते हैं, वो धूल जैसे टाइप के होते हैं, जो मतलब सैंड नहीं होता उड़ा देते हैं हम लोग, तो उसी की तरह वो बहुत लाइट होते हैं। तो ऐसे कुछ ऐसे उनका मतलब मैं आपको एक पिक्चर के हेल्प से समझाती हूँ कि जैसे ये एक लेडी है, अब मेरे ड्राइंग में मत जाना, उन्होंने एक ये ले रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें ना ग्रेन्स है, ग्रेन्स, और इसमें हस्क भी है अभी। अब इनको हस्क को ग्रेन्स में से सेपरेट करना है। अब वो कैसे करेंगी? बाय द मेथड ऑफ विनोइंग ऑब्वियसली। या फिर व्हीट फ्लावर को भी अगर उनको व्हीट फ्लावर में से भी मतलब कि इस लेडी को अगर व्हीट फ्लावर में से भी हस्क को सेपरेट करना पड़े तब भी वो विनोइंग मेथड ही यूज़ करेंगी। अब ये इन्होंने तो ले लिया। अब विंड का ब्लो आप जानते हो विंड कितना तेज होता है, मतलब हवा के द्वारा, यानी कि अब ये सेपरेट तो हो गया, तो यहाँ से इसमें कुछ छेद होते हैं, मतलब एक यूटेंसिल होता है जिसमें छेद होते हैं। तो इधर ये मतलब क्या थे हमारे ग्रेन्स तो नीचे गिर जाएंगे, पर यहाँ पर जो विंड ब्लो आएगा, विंड ब्लो वो क्या करेगा, हस्क को यहाँ से हटा देगा। ये सब हस्क है और ये ग्रेन्स है, ये सारे ग्रेन्स नीचे गिरेंगे और हस्क जो है वो इसमें से सेपरेट हो जाएंगे, मतलब कि अलग हो जाएंगे, इससे हट जाएंगे विंड ब्लो की वजह से, क्योंकि ये एक मिट्टी जैसा सब्सटेंस मतलब सैंड जैसा मतलब इसको हम फूकेंगे तो वो मतलब दूर चला जाएगा, हट जाएगा, वो फूकने जैसा होता है ये सब्सटेंस। ओके, सो हमने विनोइंग मेथड समझ, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग और विनोइंग मेथड समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड समझेंगे जिसका नाम है सीविंग। आप लोग नाम समझ के ही मतलब नाम सुनकर ही समझ गए होंगे कि सीव जो हम करते हैं, यानी कि कभी कभार हम व्हीट फ्लावर यानी कि आटे को हम लोग सीव करते हैं। सीविंग एक छानने वाला नहीं होता है, उसमें हम व्हीट फ्लावर को डालते हैं, यानी कि आटे को डाल देते हैं और ऐसे ऐसे हिलाते हैं। यानी कि मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे होता है। ये भी कोई हमारी मदर जो होती है वो करती है, मेरी भी मदर करती है, वो ऐसे। मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, सो अभी हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे? सेविंग। ठीक है, तो सेविंग में क्या होता है, एक छन्नी ही होता है, ऑब्वियसली छन्नी ही है। ये एक ऐसा होता है, उसमें अंदर की तरफ में नेट लगा रहता है,
अंदर की तरफ में नेट टाइप लगाया था, उसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत छोटे, मतलब एक डॉट से भी छोटा, मतलब ये जो मैंने डॉट दिया ये इस डॉट से भी छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत सारे होते हैं पर वो, तो उस वजह से जो भी हमारा, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी मम्मा क्या करती है कि सीव एक मतलब आटे को लेती है और उस सीव में डाल देती है, मतलब कि जैसे एक लेडी है, ठीक है। अब इस लेडी को क्या कर रहा है, इस लेडी के हाथ में एक सीव है, सीव, और नीचे उसने एक वो रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, एक प्लेट या बॉल, जो भी हम बोले, तो एक मान लीजिए एक बॉल रखा हुआ है, ये इसमें आटा है, मतलब इस सीव में आटा है और उसमें कुछ रॉक्स भी, मतलब पेबल्स भी है। अब इसको हम लोग हैंड पिकिंग मेथड से भी कर सकते हैं सेपरेट। हैंड पिकिंग मेथड आपको पता है कैसे, मतलब हाथ से उठाने का, पर अगर आप ज़्यादा लेज़ी हैं तो हम लोग सीविंग मेथड से कर सकते हैं, इसमें 1-2 सेकंड में हो जाएगा, मतलब तुरंत हो जाएगा काम हमारा। तो ये क्या करेंगी लेडी की, ऐसे ऐसे इनको हिलाएगी सीव को, तो उसमें क्या होगा कि सारा जो हमारा आटा होगा वो आटा बॉल में कलेक्ट हो जाएगा, और उसमें क्या होगा कि जब उसमें कलेक्ट हो जाएगा तो उस सीव में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, पेबल्स बचेंगे। क्या बचेंगे, पेबल्स, ठीक है। तो सीविंग मेथड भी आपको समझ में, उसके बाद हम लोग इसको एकदम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इस व्हीट फ्लावर को, मतलब बिना किसी झंझट के। अब हम लोग अगले मेथड में आते हैं। आपको पता होगा कि मतलब कभी कभार क्या होता है कि हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं, कील का, आयरन नेल्स का, तो क्या होता है कि कभी कभार खाना, यानी कि हमारा चाहे खाना पका हो या फिर सूखा हो, यानी कि राइस, अगर जैसे कोई क्या कर, मतलब कि कभी कभार क्या होता है कि हम लोग जब राइस को ऐसे, हमारे पापा कुछ काम कर रहे होते हैं, तो उनका जो सामान होता है, यानी कि आयरन नेल्स वेल्स, जो भी मेटल का सामान कभी कभार खाने में आ जाता है, मतलब गिर जाता है उसमें नॉर्मली। तो अब कील, अगर हम कील को हैंड पिकिंग मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं, पर अगर इतने से भी एक कील होते हैं, एक कील मेरे पास रखे हुए हैं, इतने से भी कील होते हैं जो बहुत सारे मिलते हैं, है ना। अगर 5 रुपीज़ में आप मांगो तो इतने मिल जाते हैं। तो अगर इतने कील गिर गए और एक एक करके हमने उठाता है, तो टाइम तो ऑब्वियसली वेस्ट होगा ही। तो इससे भी मतलब इजी मेथड ये है कि जैसे अगर राइस भी गिर गए, आयरन नेल्स, इससे भी इजी मेथड ये है, एक मैग्नेटिक सेपरेशन एक मेथड है, जिससे हम लोग आयरन नेल को भी सेपरेट कर सकते हैं। सो मैग्नेटिक सेपरेशन हम लोग देखो, मैग्नेटिक सेपरेशन ये एक मेथड है जिससे अगर हम लोग किसी भी स्टील की चीज़, मतलब जो आयरन है, आयरन से जो बना रहता है, सॉरी स्टील से नहीं, आयरन से जो भी चीज़ बना रहता है, उससे हम लोग उसको मैग्नेट से हटा सकते हैं। यानी कि आप लोग नाम सुनकर ही समझ गए होंगे कैसे होगा मेथड। यानी कि जैसे ये एक प्लेट है, इसमें ये राइस, ओके। अब इस राइस में बहुत सारे आयरन नेल्स है, बहुत सारे, सपोज बहुत सारे छोटे छोटे, इतने लंबे नहीं, छोटे छोटे बहुत सारे आयरन नेल, मतलब छोटे छोटे इतने होते हैं, वो मतलब बहुत सारे ही, मतलब पूरा पलट गया वो, पूरा ही जिस बॉक्स में वो रखा था वो पूरा ही पलट गया, राइस के ऊपर गिर के सारे, और वो हाथ से तो उठाने में ऑब्वियसली टाइम वेस्ट होगा ही। तो हमने एग्जांपल लिया है ये एक। अब ऊपर हमने क्या किया कि एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट कोई से भी शेप का होता है, आप कोई किसी भी शेप का मैग्नेट ले सकते हो, ठीक है। तो इमेजिन कि हमने एक ये मैग्नेट लिया है, ठीक है। इस मैग्नेट को हम कलर भी कर देते हैं, बहुत सूखा मैग्नेट लग रहा है। ये हमने एक मैग्नेट लिया। अब इस क्या होगा कि जैसे ही हम इसको थोड़ा पास लेकर आएंगे इधर, तो क्या होगा कि इस प्लेट में जितने भी वो आयरन नेल्स थे, वो सब इसमें कलेक्ट हो जाएंगे, वो सब इसमें आ जाएंगे, सब इसमें चिपक जाएंगे, और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और हमारा जो आयरन नेल उस राइस में गिरा था, या हमारा व्हीट फ्लावर जो है, हम कुछ भी ले सकते हैं, राइस या व्हीट फ्लावर, उसमें अगर आयरन नेल्स
हो तो हम उसको मैग्नेटिक सेपरेशन से के द्वारा इसकी हेल्प से हम लोग सारे आयरन नेल्स को हटा सकते हैं, अगर ज़्यादा हो तो। लेकिन अगर 1-2 आयरन नेल है तो हम ऐसे ही हम लोग उसको हाथ से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो हमने सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करने के बहुत सारे मेथड देख लिए। हाँ, अब सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को कैसे हम लोग सेपरेट करते हैं ये हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और एंड मेरी तरफ से आप लोग सभी को नए साल की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।